Good morning, students. Today we have to read from page number 39, left side, last paragraph. प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। जो नेक्स्ट स्कीम हम पढ़ेंगे वो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसको 1993 में शुरू किया गया। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। और इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य था वो था छोटे शहरों में और रूरल ग्रामीण एरिया में जो युवा हैं जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है और जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार देना। दे आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। और उनकी सहायता की जाती है इसमें छोटे बिजनेस स्थापित करने में या फिर उद्योग स्थापित करने में। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये नेक्स्ट स्कीम है जो 1995 में शुरू की गई। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। तो इसका उद्देश्य भी सेम था, ग्रामीण एरिया और जो छोटे शहर थे उसमें रोजगार के अवसर देना। इसका उद्देश्य था अ टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब्स हैज़ बीन सेट फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5-year प्लान। और इसमें 25 लाख नई नौकरियों का एक टारगेट रखा गया था इस प्रोग्राम के लिए और ये 10th 5-year प्लान के अंडर रखा गया था। 5-year प्लान जो है वो 1952 में शुरू हुई थी और एक जो 5-year प्लान होती है वो 5 साल के लिए उसकी योजना बनाई जाती है और फिर उसके बाद नेक्स्ट शुरू हो जाती है। तो ये 10th 5-year प्लान की बात हो रही है। उसके बाद है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड इन 1999। ये 1999 में शुरू की गई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और द प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज above poverty line by organizing them into self-help groups through a mix of bank credit and government subsidy। और इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य था वो सहायता प्राप्त जो गरीब परिवार थे उनको पॉवर्टी लाइन से बाहर लाना, above the poverty line, bringing above the poverty line, गरीबी रेखा से बाहर निकालना उनको, क्या करके ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। स्वयं सहायता समूह होते हैं जो अपने आप मतलब सहायता करते हैं किसी की, तो उनके साथ इनको ऑर्गेनाइज करना किसके द्वारा, बैंक क्रेडिट के द्वारा और गवर्नमेंट सब्सिडी जो सरकारी ऋण मिलते हैं या सरकारी सहायता मिलती है उनके माध्यम से। अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये नेक्स्ट स्कीम है। ये लॉन्च हुई 2000 में। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट यानी कि इसमें अतिरिक्त केंद्रीय सहायता दी गई टू स्टेट्स राज्यों को फॉर बेसिक सर्विसेज जो जरूरी सेवाएं होती हैं उनके लिए। और ये सेवाएं कौन सी होती हैं, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, रूरल शेल्टर, गाँव में जैसे घर होते हैं जिसके पास घर नहीं है तो उनको सहायता दी जाती है कि वो अपना घर बनाएं। रूरल ड्रिंकिंग वाटर, गांव में पीने के पानी को उपलब्ध कराना। एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, और ग्रामीण एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। अनदर इम्पोर्टेंट स्कीम इज अंत्योदय अन्न योजना अबाउट विच यू विल बी रीडिंग मोर इन द नेक्स्ट चैप्टर। अंत्योदय अन्न योजना जो है इसके बारे में आप डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ोगे। द रिजल्ट्स ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड। और ये जितने भी प्रोग्राम्स बनाए गए गवर्नमेंट की तरफ से इनके जो परिणाम निकले वो मिक्स्ड हैं, यानी कि कुछ उनमें फ़ायदा भी हुआ और कुछ का नुकसान भी। वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर लेस इफेक्टिवनेस इज द लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग। और इसका ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये जो प्रोग्राम्स थे इनका रिजल्ट मिक्स क्यों रहा। तो इसका एक मुख्य कारण क्या था, एक तो इनको इम्प्लीमेंट सही नहीं किया गया, इफेक्टिव वे से लागू सही तरीके से नहीं किया गया इन योजनाओं को, और दूसरा इनका जो टारगेट रखा गया था वो राइट नहीं था, सही नहीं था। मोर ओवर देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स, यानी कि बहुत सारी स्कीम्स थी। डेस्पाइट गुड इंटेंशंस द बेनिफिट्स ऑफ दीज स्कीम्स आर नॉट फुली रीच टू द डिजर्विंग पुअर। और अच्छा इरादा था सरकार का काम करने का, फिर भी इन स्कीम्स के जो बेनिफिट्स थे, जो लाभ थे, वो
ऐसे गरीबों के पास नहीं पहुंच पाए जो इनको डिजर्व करते थे, जिनको ये मिलनी चाहिए थी। देयरफॉर द मेजर एम्फेसिस इन रिसेंट ईयर्स इज ऑन प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स। एलिविएशन प्रोग्राम होते हैं गरीबी को खत्म करने वाले कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। तो उन पे आज ज़्यादा जोर जो किस पे दिया जाता है, उनकी मॉनिटरिंग पे। मॉनिटरिंग मतलब उनकी देखभाल कि ये जो प्रोग्राम चलाए गए हैं वो कैसे चलाए जा रहे हैं, उन पे सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट है द चैलेंजेस अहेड, आगे की चुनौतियाँ। पॉवर्टी है सर्टेनली डिक्लाइन इन इंडिया। गरीबी तो निश्चित रूप से कम हुई है भारत में पहले से, बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। और इस सब के बावजूद, डिस्पाइट द प्रोग्रेस मतलब इसमें प्रोग्रेस हुई है, पर जो गरीबी रिडक्शन है, पॉवर्टी रिडक्शन, वो अभी भी एक चुनौती है भारत के लिए। वाइड डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन। शहरी और ग्रामीण जो एरिया है वहाँ काफ़ी असमानताएं दिखाई देती है इसमें। एंड अमंग डिफरेंट स्टेट्स, और अलग अलग स्टेट में भी ये इसमें असमानताएं देखने को मिलती है। सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी, और कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह भी हैं, ग्रुप भी हैं जो इस निर्धनता के प्रति असुरक्षित हैं। पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। और ये उम्मीद की जाती है कि जो पॉवर्टी की रिडक्शन है यानी कि गरीबी में कमी जो है वो बेटर प्रोग्रेस करेगी अगले 10 से 15 सालों के अंदर। दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक वृद्धि जो है वो हायर होगी। इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, और जो स्ट्रेस है यानी कि जोर किस पे दिया जाएगा, यूनिवर्सल मीन्स सभी के लिए, सार्वभौमिक, सभी के लिए मुफ्त शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा मुफ्त की जाए यानी कि मुफ्त में दी जाए। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, जो जनसंख्या वृद्धि है उसको कम किया जाए। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वीमेन एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज का जो कमजोर वर्ग है और जो महिलाएं हैं उनका एम्पावरमेंट मीन्स उनको सशक्त करना, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना। जब ये सब होगा तभी पॉसिबल है कि ये जो गरीबी है वो कम होगी। द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हाउएवर कैप्चर्स ओनली अ लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पॉवर्टी रियली मीन्स टू पीपल। लोगों के लिए गरीबी का क्या अर्थ है, तो इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है, गरीबी की जो आधिकारिक परिभाषा है वो एक लिमिट पार्ट के लिए है। इट इज अबाउट अ मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रादर देन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। इसका मीनिंग है कि हम पॉवर्टी के लिए मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल तय करते हैं, यानी कि जो कम से कम जो आय है उसको निर्धारित करते हैं। जैसे कि हम अगर कहें फॉर एग्जांपल कि 1000 रुपीज़ जो पर मंथ किसी की इनकम है एक फैमिली की, तो वो क्या है, गरीबी रेखा में आता है, या उससे कम जिसकी है वो गरीबी रेखा में आता है। तो हम कम से कम इसमें लेते हैं, मिनिमम को लेते हैं। या हम ये मान लेते हैं कि अगर किसी के पास खाने के लिए सही भोजन उपलब्ध है तो वो गरीब नहीं है, पर उसके अलावा उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसको शिक्षा भी चाहिए, उसको स्वास्थ्य भी चाहिए, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, शेल्टर भी चाहिए। तो हम उन चीज़ों को इसमें नेग्लेक्ट करते हैं। तो अगर वो सब चीज़ें हैं तो वो रीजनेबल लेवल कहलाएगा। तो यहाँ हम रीजनेबल लेवल को तय नहीं करते, बल्कि हम पॉवर्टी लाइन को किससे तय करते हैं, मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल से, रीजनेबल लेवल की बजाय। मैनी स्कॉलर्स एडवोकेट दैट, बहुत सारे विद्वान सिफारिश करते हैं, वी मस्ट बोर्डन द कॉन्सेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी, कि हमें इस कॉन्सेप्ट को, इस अवधारणा को थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए और हमें इसको ह्यूमन पॉवर्टी मानना चाहिए, मानव गरीबी। लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्व्स, यानी कि हो सकता है बहुत सारे लोग अपने आप को फीड या भोजन उपलब्ध कराने में सक्षम हो, बट डू दे हैव एजुकेशन और शेल्टर, क्या उनके पास शिक्षा है,
मकान है, हेल्थ केयर है, जॉब सिक्योरिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्या वो जाति और लिंग पर आधारित जो असमानता है क्या वो उससे फ्री हैं, इज द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन, क्या अभी भी चाइल्ड लेबर या बाल मजदूरी मौजूद है। वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शोज दैट, जो दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो ये दिखाता है विद डेवलपमेंट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पॉवर्टी ऑल्सो चेंजेस, कि इस डेवलपमेंट के साथ पॉवर्टी की जो परिभाषा है वो भी बदल गई है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट, और अब गरीबी को खत्म करना एक मूविंग टारगेट है, एक गतिशील उद्देश्य है। होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन द टर्म्स ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट डिकेड, और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो दशक हैं उसके एंड तक हम सभी लोगों को जो मिनिमम इनकम है उसको प्रोवाइड कराने में सक्षम होंगे। बट द टारगेट विल मूव ऑन फॉर मैनी ऑफ द बिगर चैलेंजेस, पर ये जो टारगेट है उसके सामने बड़ी चुनौतियां आएंगी दैट स्टिल रिमेन, जो अभी भी बची हुई हैं। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल, जैसे कि लोगों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं देना, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देना, शिक्षा देना और नौकरी की सुरक्षा देना। एंड अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर द पुअर, और जो इक्वालिटी है, समानता है जेंडर संबंधी, या फिर गरीबों को सम्मान, ये सारी चीज़ें मतलब हमें उनको प्रोवाइड करानी है। दीज विल बी इवन बिगर टास्क, और ये हमारे लिए अभी भी बड़े काम हैं।